नूराबाद की आखिरी रोशनी। नूराबाद एक छोटा सा कस्बा था जो खशक पहाड़ियों और एक पतली सी नदी के दरमियान खामोशी से आबाद था। लोग कहते थे कि यहाँ कभी कुछ खास नहीं होता, मगर नूराबाद सब कुछ याद रखता था। इसकी टूटी सड़कें हंसी, दुआओं, झगड़ों और ख्वाबों की बाज़गश्त अपने अंदर समोए हुए थीं जो नस्लों से यहाँ गुजरते आए थे। अयान ने अपनी पूरी ज़िंदगी नूराबाद में ही गुजारी थी। हर सुबह फज्र के बाद वो अपने वालिद की पुरानी मरम्मत की दुकान खोलता। दुकान बहुत छोटी थी, मगर उसमें तेल, लोहे और मानूस यादों की खुशबू बसी हुई थी। उसके वालिद कभी रेडियो, पंखे और तारों वाली हर चीज़ ठीक किया करते थे। अब अयान ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन और बैटरी वाली लाइट्स दरस्त करता था, क्योंकि नूराबाद में बिजली एक गैर यकीनी मेहमान की तरह आती जाती रहती थी। इसके वालिद 5 साल पहले वफ़ात पा चुके थे। पीछे एक दुकान, पुराने औजारों का संदूक और एक जमला छोड़ गए थे जो अयान कभी नहीं भूला। रोशनी सिर्फ वो नहीं जो बटन दबाने से जलती है, कभी कभी तुम खुद रोशनी बन जाते हो। अयान इस जमले का मतलब कभी पूरी तरह नहीं समझ सका। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप गया और कस्बा अंधेरे की तैयारी करने लगा, अचानक बिजली फिर चली गई। लोग आ भरते हुए दुकानें बंद करने लगे, बच्चे खेल छोड़ गए। नूराबाद के लिए अंधेरा कोई नई बात नहीं था, मगर इस बार अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। इसी रात अयान ने बाहर शोर सुना। वो दुकान से निकला तो गली के आखिरी सरे से धुआं उठता दिखाई दिया। ट्रांसफार्मर फट चुका था। इसका मतलब था कि आधा कस्बा कई दिनों, शायद हफ्तों तक बिजली से महरूम रहेगा। नूराबाद के लिए ये एक बड़ा मसला था। क्लिनिक में दवाओं को बिजली की ज़रूरत थी, तलबा को पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए थी, बूढ़े लोग लंबी रातों से खौफजदा थे। टाउन कमेटी ने कहा कि मरम्मत में वक्त लगेगा, सामान शहर से आएगा। लोग इंतज़ार करने लगे। अयान ने इंतज़ार नहीं किया। इसी रात उसने अपने वालिद का पुराना लकड़ी का संदूक खोला। इसमें नोट बक्स थे जिनमें हाथ से बने हुए खाके थे, सोलर पैनल, बैटरियाँ, सरकटस। इसके वालिद कभी नूराबाद को मुस्तकिल रोशनी देने का ख्वाब देखते थे, मगर पैसे और ताउन की कमी ने ख्वाब को अधूरा छोड़ दिया था। अयान के दिल में कुछ जाग उठा। अगली सुबह वो घर घर गया। मैं छोटे सोलर लैंप बना सकता हूँ। वो कहता। मुफ्त नहीं, मगर बहुत कम कीमत में। एक कमरे के लिए काफी होंगे। लोगों को शक था। तुम तो सिर्फ वो मोबाइल ठीक करते हो। एक शख्स ने कहा। ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दूसरे ने कहा। कोशिश करो। उसने कहा। अंधेरा तो पहले ही है, खोने को क्या है। अयान दिन रात काम करने लगा। उसने टूटे हुए सोलर पैनल, पुरानी बैटरियां, खराब रेडियोस की तारें इस्तेमाल कीं। उसकी अंगलियां जल गईं, आंखें थक गईं, मगर आहिस्ता आहिस्ता लैंप ब लैंप रोशनी वापस आने लगी। बच्चे उसकी दुकान के बाहर जमा हो जाते और हैरत से देखते जब एक छोटा सा बल्ब जल उठता। देखो, एक बच्चा चलाया। जादू है। नहीं, अयान मुस्कुराया, ये मेहनत है। खबर फैल गई। लोग टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान, लोहा, जो कुछ भी काम आ सकता था, ले आने लगे। किसी ने छत सोलर पैनल के लिए दे दी, किसी ने चाय और खाना। नूराबाद, जो कभी खामोश था, अब जिंदा होने लगा। एक हफ्ते में क्लैंक रोशन हो गया। 2 हफ्तों में तलबा रात को पढ़ने लगे। 1 महीने में गलियां मुश्तरका लाइट्स से जगमगा उठें। कस्बा फिर से सांस लेने लगा, मगर कामयाबी के साथ तौजा भी आती है। एक दिन शहर से एक चमकती हुई गाड़ी आई। इसमें से एक शख्स उतरा जिसने सूट पहना हुआ था और उसके जूते मुटियाली सड़कों के लिए नहीं थे। मैं एक निजी तवानाई कंपनी की नुमाइंदगी करता हूँ। उसने कहा। हम आपका निजाम खरीदना चाहते हैं। अयान खामोशी से सुनता रहा। अयान खामोशी से सुनता रहा। वो बोला। आपको अच्छी रकम मिलेगी। नूराबाद छोड़कर शहर में नई जिंदगी शुरू करें। ये पेशकश दिल को लुभाने वाली थी। अयान ने आसान ज़िंदगी का तसव्वुर किया, कम मेहनत, ज़्यादा सहूलत। उसे अपने वालिद का जमला याद आ गया। अगले दिन उसने इनकार कर दिया। ये रोशनी मेरी नहीं। अयान ने कहा, ये नूराबाद की है। कंपनी चली गई। कुछ अरसे बाद सरकारी मरम्मत भी हो गई, मगर तब तक नूराबाद बदल चुका था। अब लोग वादों पर नहीं, अपने आप पर यकीन रखते थे। अयान ने दूसरों को सिखाया, इल्म बांटा। दुकान एक मदरसा बन गई और कस्बा एक खानदान। सालों बाद लोग पूछते, नूराबाद को रोशनी किसने? लोग अयान की तरफ इशारा करते, मगर वो हमेशा सर हिला देता। रोशनी हमेशा मौजूद थी, हम बस किसी और के स्विच दबाने का इंतजार छोड़ गए।
اور نورآباد میں اندھیرا پھر کبھی ویسا نہ رہا۔